हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको यह पाठ्य योजना पढ़ानी है। अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के नियमों व तथ्यों से अवगत कराना। तीसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। चौथा है छात्र छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्रकाश के अपवर्तन के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आता है अगला बिंदु सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं प्रकाश तथा उसके गुणों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है कुछ प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। उत्तर है सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब, लालटेन आदि। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। उत्तर है पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रश्न 3 है सूर्य के प्रकाश का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रश्न 4 है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आपको पेज को 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में अपेक्षित व्यवहार प्रवर्तन, चौथे कॉलम में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश का अपवर्तन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उत्तर है प्रकाश के किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया परावर्तन कहलाता है। प्रश्न 2 है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर, शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाशीय किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करें तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न।
तो पहला प्रश्न है, अपवर्तन के नियम क्या है? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर, शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए।